असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका भी ड्रीम है, तो ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपने इस ड्रीम को रियलिटी में अपना गोल मानना होगा और गोल को अचीव करने के लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना होगा। Hi everyone, this is Dr. Shikha. In this video, I will tell you the new eligibility criteria to become an assistant professor in India. इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करें, सेट एग्जाम को क्लियर करें, स्लेट एग्जाम को क्लियर करें या पीएचडी करें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए यूजीसी रेगुलेशंस और रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्या है और कब कितने चेंजेस इस रेगुलेशन में हुए थे, प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी के अकॉर्डिंग क्या चल रही है, इसको समझने के लिए सबसे पहले यूजीसी रेगुलेशन का एक ओवरव्यू ही समझ लेते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के सेक्शन 3.3 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर लेवल पर मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप नेशन में किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, सीएसआईआर एग्जाम क्लियर होना चाहिए और कुछ स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका सेट या स्लेट एग्जाम आपने क्लियर किया है तो भी उस रेस्पेक्टिव स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इस रेगुलेशन में ये भी बताया गया है कि अगर आपने पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार ऑब्टेन की हुई है तो आप यूजीसी नेट, सेट या स्लेट एग्जाम से एग्जेम्प्टेड किए जाएंगे। आपको ये एग्जाम क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पीएचडी के बेस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, बशर्ते आपकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार कंप्लीट की हुई हो। रेगुलेशन के सबसेक्शन 3.10 में ये भी बताया गया है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पीएचडी मैंडेटरी होगी। अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं है, परस्यूइंग आपने नहीं की है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज में नहीं रखते हैं। यूजीसी रेगुलेशन के जो ये रूल थे ये 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट होने थे, पर फिर कोविड आया और उसके बाद इन रूल्स के लागू होने की डेट 6 जुलाई 2023 डिसाइडेड की गई थी। पर ये रूल लागू होने से पहले 30 जून 2023 को यूजीसी की ओर से अगेन एक नोटिफिकेशन इशू किया गया और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं की गई थी, सिर्फ नेट, सेट, स्लेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। अब इससे पहले कि 30 जून 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसको लागू किया जाता, तो इससे पहले ही 6 जुलाई 2023 को यूजीसी का अगेन एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया और इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार अपनी पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इन कैंडिडेट को नेट, सेट या स्लेट एग्जाम पास करना नेसेसरी। इस प्रकार यूजीसी रेगुलेशन 2018 में 2 बार करेक्शन किए गए और करेक्शन के बाद जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूजीसी नेट एग्जाम है, सीएसआईआर एग्जाम है, सेट, स्लेट एग्जाम है और या फिर आपने पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार ऑब्टेन्ड की हुई हो तो इन कैंडिडेट्स को भी नेट, सेट और स्लेट पास करना नेसेसरी नहीं होगा, ये भी एलिजिबल होंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने अप्रैल 2024 में एक घोषणा की थी कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या स्लेट एग्जाम को देकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 75% मार्क्स के साथ में ऑनर्स की डिग्री का होना अनिवार्य है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 और समय समय पर इस रेगुलेशन में जो 2 बार चेंजेस हुए हैं उनको अच्छे से रिव्यू करने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और प्रेजेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें नवंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी तो इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका असिस्टेंट
प्रोफेसर 2025 के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीजी के बाद आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट में नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लें या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लें। और अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो भी आप इन एग्जाम को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जिन बच्चों को ये कन्फ्लिक्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको पीएचडी का वेटेज दिया जाता है। और सेम वे अगर आप इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत पीएससी या एचईएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के टाइम पर आपको पीएचडी एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सफर में। है कि सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हुए वैकेंसी निकलने पर अप्लाई करें और असिस्टेंट प्रोफेसर पर अपना सिलेक्शन ले लें, और उसके बाद आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो आगे के प्रमोशंस हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से जो प्रोफेसर बनेंगे वो पीएचडी के बेस पर ही बनेंगे। आई थिंक अब तक अगर आप मेरी वीडियो में बने रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और आपको समझनी चाहिए कि जो यूजीसी है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी के रूल्स बहुत जल्दी चेंज करने वाला है। न्यू स्टैंडर्ड्स विल बी एडेड इन द एलिजिबिलिटी। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी आपका सेम सब्जेक्ट में होना कंपलसरी था, लेकिन आपके अगर यूजी, पीजी और पीएचडी आपका डिफरेंट सब्जेक्ट से है तो भी आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है, इसमें कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए एपीआई स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता रहा है और अभी तक यही चल रहा है। और इसमें रिसर्च पब्लिकेशन पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर अपने पब्लिश किए हुए होते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जो एपीआई स्कोर है वो मिल सके। और एम जगदीश कुमार जी ने कहा है कि ये जो ओल्ड एपीआई है इसको न्यू एपीआई से बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए न्यू ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसमें स्टार्टअप आइडिया, कंट्रीब्यूशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, पेटेंट, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की एबिलिटी जैसे जो नए स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी जोड़ा जाएगा रिसर्च पब्लिकेशन के साथ साथ। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब न्यू एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को वैल्यू दी जाएगी, इसके लिए बहुत सारे चेंजेस भविष्य में होने जा रहे हैं। और यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने बताया था कि बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज अब फ्यूचर में चलाए जाएंगे, यूजी पीजी के साथ में मर्ज किए जाएंगे और इसके लिए यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर दी है। और इन स्किल बेस्ड कोर्सेज को करने के बाद यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन है इसको कंप्लीट करने के बाद जो कैंडिडेट है वो किसी न किसी रोजगार में, प्रोफेशन में एंगेज होकर इजीली अपनी अर्निंग कर सकेंगे और खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं। मिलती हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।